ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी विचारक और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जोधपुर में श्रद्धांजलि सभा और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने कार्यकर्ताओं से डॉक्टर मुखर्जी के विचारों और राष्ट्र सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला इकाई की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से प्रारंभ हुए जन्म जयंती पखवाड़ा के तहत पावटा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम तथा लघु उद्योग भारती सभागार में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने की। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी वीरम देव सिंह, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया सहित कई वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वागत भाषण में जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का अनुभव उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी संगठन और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्य वक्ता मदन राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा था, उस दौर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्भीकता से अपनी आवाज उठाई। कश्मीर मुद्दे पर उनका संघर्ष और एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का संकल्प भारत की एकता और अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया गया है। राठौर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे राष्ट्रवादी विचारकों द्वारा स्थापित वैचारिक आधार आज भाजपा को विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की विचारधारा और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। राठौर ने कहा कि आज भारत वैश्विक स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन तथा विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान राष्ट्रीय एकात्मता की मिसाल है। वहीं शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि उनके विचार आज भी युवाओं को राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने भी डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों और जनसंघ की स्थापना में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अभी कुछ दिन पहले हमारा प्रशिक्षण महाअभियान हुआ, लेकिन आज प्रशिक्षण महाअभियान नहीं। इसके साथ ही अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री हुई थी, तो 12 वर्ष एक निर्वाचित प्रधानमंत्री सर्वाधिक समय अभी तक उन्होंने सेवाएं दी है, लगातार देते जा रहे हैं। यूँ कहें तो जनप्रतिनिधि के नाते, सेवक के नाते उन्होंने 13 वर्ष गुजरात में और 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अभी तक तो पूरे किए हैं और आगे सेवाएं जारी हैं। उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किए, पहले गुजरात मॉडल बनाया जो देश में प्रसिद्ध हुआ और उसके बाद अभी हिंदुस्तान के विकास में उन्होंने बहुत आयाम स्थापित किए। उसकी जानकारी वैसे तो सबको है, हिंदुस्तान के नागरिकों को है, लेकिन हम एक बार जब हमने किया है तो हमको बताने के लिए निकले हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को बताने के लिए निकले हैं किस प्रकार से मोदी जी ने देश दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। 30 से अधिक राष्ट्रों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया। कई राष्ट्राध्यक्ष उनको प्रणाम करते हैं और आज यदि मैं कहूँ कि दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें से सर्वाधिक मैच्योर्ड पर्सनल, उन्हें परिपक्व व्यक्तित्व जिनका है, जो एक सलाह देने की स्थिति में है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने इस देश को सुरक्षित किया, स्वाभिमान संपन्न किया, एसेंशियल कम्युनिटी को बरकरार रखा। चाहे अभी मध्य एशिया में जो युद्ध की विभीषिकाएं थी, उनमें से भी
भारत को जो गैस, पेट्रोल, डीजल लेना चाहिए था उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाई। यही नहीं, भारत को सुरक्षित किसी ने कोई हमारे यहाँ पर किसी का ऑपरेशन छीनने की तो उनको वहाँ आतंकवादियों को लिस्ट बना, जो नक्सलवाद हिंदुस्तान में पनप रहा था, जो बढ़ गया था, एक नासूर बन गया था, जो निर्दोष लोगों की हत्याएं किया करता था, आज नक्सलवाद पूर्णतया समाप्त हो गया है और वो भी देश की सही लाइन में चल रहा है। जिनके बच्चे भी अब पढ़ने लगे हैं। जो कश्मीर समस्या विकराल बनी हुई थी, उस कश्मीर समस्या का भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समाधान करवाया। यही नहीं, आज जो पहले राम जन्मभूमि के लिए कई आंदोलन चले, वो भी सफलतापूर्वक मंदिर का निर्माण भी हुआ। ये तो हुई आध्यात्मिक बात। इसके अलावा देखें तो भारत ने कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारत में औद्योगिक विकास किया। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदा करते थे जिसमें कमीशन खोली होती थी, आज हम शस्त्र बेचने की स्थिति में आए हैं, चाहे ब्रह्मोस हो या हमारा नाग वो हो, वो हमने और दुनिया में बेचने की स्थिति में हम आए हैं, निर्यात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बने हैं। यही नहीं, और इसके अलावा रेलवे का डबल ट्रैक और हिंदुस्तान की ब्रॉड गेज ट्रेनें पूरी सभी और इलेक्ट्रीफाई किया। इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में हम बहुत मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा भी आप देखिए, आयुष्मान भारत के तहत पूरे हिंदुस्तान में नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं देने का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की। किसान को समृद्ध करने के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, राजस्थान भी उसमें जोड़ रहा है। 6,000 केंद्र और 3,000 राजस्थान और 3,000 और राजस्थान बढ़ाने की सोच रहा है। ऐसा करके किसान को जब 12,000 रुपये मिलने लगेगा तो 1,000 रुपया प्रति माह ये मिल जाएगा किसान को। तो ये उसकी उपज का MSP जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको डबल से अधिक करने का काम किया। किसान की उपज का उचित मूल्य मिले, ई-नाम योजना दी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मंडी में यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहाँ भाव अच्छे मिलते हैं वहाँ वो किसान अपनी उपज को बेच सकता है। ये छूट देने का काम किया। पहले आप देखते थे कि टमाटर सड़कों पर फेंका करते थे, प्याज सड़कों पर फेंका करते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज किसान को उसका पूरा उचित मूल्य मिल रहा है, किसान समृद्ध हो रहा है। मृदा परीक्षण का काम किया, हमारे राजस्थान से शुरू किया कि भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना और उसकी जांच करना, ताकि किसान को ये मार्गदर्शन दिया जा सके कि किस प्रकार की फसल उसको बोना चाहिए ताकि वो किसान समृद्ध हो सके। आप जानते हैं कि पहले इनकम टैक्स में रिबेट मिलती थी 2,13,000, अभी मिल रही है 12,75,000 इनकम टैक्स में जो रिबेट मिल रही है। पहले 36 प्रकार के टैक्स लगा करते थे, जिससे कि हमारा व्यापारी लगातार परेशान रहता था। एक इंस्पेक्टर आता था तो व्यापारी पहले पावड़े पीछा करके उसका स्वागत करता था। अब सारे टैक्स समाप्त करके एक GST कर दिया, और उसमें जब आमदनी बढ़ने लगी तो GST रिफॉर्म करके आम नागरिक को सुविधाएं देने का काम किया। भ्रष्टाचार पहले बहुत होते थे, पहले रोजाना उठा के देखो अखबार में दमन घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी अपने जीप कांड घोटाला, ये घोटाले होते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद थाने की तर्ज पर एक भी घोटाला नहीं है। पूरा रुपया राजीव गांधी कहते थे 15 पैसा पहुँचता है, हमने अब 1 रुपया पूरा का पूरा खाते में पहुँचाने का काम किया। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का काम किया। तो बिचौलियों ने आज अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम जनता के बीच में आए कि बिचौलियों से सावधान रहो, इनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, उनको इसलिए वो अफवाह फैलाएंगे, जनता सावधान रहे, ये निवेदन करने के लिए आज भी आपकी व्यवस्थाओं को सवाल उनका कानून व्यवस्था। एक बात मैं बताऊं साहब, गहलोत साहब बहुत बड़े आदमी हैं, 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनके समय में पुलिस मार खा के आती थी, अब हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है। आप निकाल के बता दीजिए, एक भी अपराधी फरार नहीं हो पाया है, पुलिस की पकड़ से दूर नहीं है। पहले 17 बार पेपर लीक हुए थे राजस्थान के अंदर, हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। पहले घर घर नल घर घर जल, उसमें भ्रष्टाचार हुआ
और उसमें मंत्री भी, उस समय का तत्कालीन मंत्री आज जेल में है, उसकी टीम जेल में है, उसके अधिकारी उसके साथ में वो अग्रवाल जी वो जेल में है। इसी प्रकार के आर्थिक अत्याचार हुआ न किसी। अभी वो गहलोत साहब किस मुंह से बात करते हैं? गहलोत साहब का एक बात मैं आपको बताऊं, गहलोत साहब ने एक बात कही थी, हमारे विदेश मंत्री जी ने जब पाकिस्तान को दलाल देश कहा तो गहलोत साहब ने कहा माफी मांगो। अरे गहलोत साहब आप पाकिस्तान को कहा था, आप क्यों कहते हो कि माफी मांगो? आपका पाकिस्तान से क्या लगाव है? ये विचार करना चाहिए गहलोत साहब को। ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो? वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र, बंगाल और दूसरे राज्यों में आप भेड़ बकरियों की तरह एक बात बताऊं, पहली बात तो बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है, तमिलनाडु में कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, जनप्रतिनिधियों को भीड़ है ना, गहलोत साहब की टीम में सचिन पायलट जी को भी उन्होंने नकारा निकम्मा कहा था, उनको भी भेड़ कहोगे, बकरियां कहोगे? अरे अपने साथी को साथ लेना है, फायदा उठाना है, तब तक तो कंधे से कंधा मिला के हमारा साथी है। और जब उसका विवेक जागृत होता है और वो इधर उधर हो जाता है, इनके साथ छोड़ देता है, तो वो भेड़ बकरी होती है। क्या बात करते हो? ऐसी बात करना नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि है, वो भी इलेक्टेड मेंबर है, उसके लिए भेड़ बकरी करना इस लोकतंत्र का अपमान है। आप गहलोत साहब से पूछा करो। देखो आप, मैं जोधपुर के मीडिया से निवेदन करूंगा, बेबाक हो आप, न हमको माफ करो न उनको माफ करो। सवाल हमसे भी करो तो सवाल उनसे भी करो। कैसे बोल सकते हैं? वो लगाव क्यों रहता है आपका उनके प्रति? वो कह रहे हैं सर, उनके भी खिंचाई तो करो। वो कह रहे हैं सर 2.5 साल अभी काम हो रहा है, पहले उनको मामला पकड़ना पड़ेगा, मामला पकड़ना। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने उनके विचारों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत बनाने तथा राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।